जय हिंद दोस्तों, मैं दिवेश कुमार और आप देख रहे हैं एस्पिरेंट्स मैथमेटिक्स का यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आईटीएफ का पूरा थ्योरी हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है और जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसके बाद हम इसका एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आप लोग को अपलोड करेंगे। तो आज का जो हमारा ये वीडियो होगा वो एनसीईआरटी का आईटीएफ का यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन एक्सरसाइज 2.1 का होगा। ठीक है, देखिए ऐसा मैं इसलिए बार बार करता हूँ कि इससे आपको क्या होते हैं, दो फायदे होती हैं। पहली चीज़ कि आपको थ्योरी की मतलब जो हम क्वेश्चन लेते हैं तो क्वेश्चन के साथ साथ उसमें जो यूजुअल थ्योरी होता है वो आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके साथ साथ रिवीजन में आ जाता है। ठीक है, आपने पीछे जो भी करा है अगर इसको साथ साथ देखिएगा तो ऐसा नहीं कि मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 1 लिखा डायरेक्ट सोल्यूशन कर दिया, ऐसा नहीं होता है। मैंने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ उसमें जो थ्योरी अप्लाई हो रहा है उसका भी एक्सप्लेनेशन वहाँ पर आ जाता है। तो ऐसा करने से आपको एक पहली फ़ायदे तो ये होगी कि आपका थ्योरी रिवीजन हो जाएगा पूरा का पूरा, पीछे जो भी आप लोगों ने पढ़ा वो सारा का सारा आपका फिर से रिवीजन में आ जाएगा। और दूसरी चीज़ कि आपको सॉल्यूशन पूरा का पूरा मिल जा रहा है। ठीक है, और जैसा कि आप सबको पता है कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने का मेरा तरीका होता है कि अगर मोर देन क्वेश्चन एक ही टाइप से आ रहे हैं बार बार तो मैं उस क्वेश्चन को स्किप कर देता हूँ, उससे आगे प्रोसीड कर लेते हैं। देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 में कितने क्वेश्चन हैं, आज उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ये जो हमारा वीडियो है एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 2.1 का होगा। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का फर्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है। चलिए तो बिना समय गंवाए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 2.1। देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है इसमें। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो इसका, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के कहाँ तक निकालना है, 10 तक प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो हम लोग पहले प्रिंसिपल वैल्यू पर थोड़ा सा 2 मिनट डिस्कशन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपको सभी ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, तब हम क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। फर्स्टली 2 मिनट में देखेंगे जैसे कि साइन इनवर्स होता है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना होता है, -π/2 से π/2, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। जब इसको हम पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि ये औकाद होता है। कॉस इनवर्स का कितना होता है, कॉस इनवर्स का होता है 0 से π। टेन इनवर्स का क्या होता है, टेन इनवर्स का साइन कितना होता है, वो हमारा होता है ओपन इंटरवल में -π/2 π/2। क्लियर। कॉट का जो होता है वो कॉस की तरह होता है, ये हमारा होता है ओपन इंटरवल में 0 से π। ठीक है, सेक का जो होता है सेक इनवर्स का वो हमारा होता है सेक इनवर्स का किसकी तरह, कॉस की तरह, बस इसके बीच वाला वैल्यू को छोड़ देते हैं 0 से π। इसके बीचों बीच में कौन सा वैल्यू आता है, π/2, ये हट जाएगा। कॉसेक इनवर्स का जो होता है कॉसेक इनवर्स का वो हमारा होता है साइन की तरह -π/2 से π/2 और इसके बीच का वैल्यू क्या हमारा 0 छूट जाता है। ठीक है, बस आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक आपको यही ध्यान में रखना है कि इतना ही आंसर आने वाला है। जैसे कि मैं बार बार बोलता हूं कि अगर साइन इनवर्स का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा प्रिंसिपल वैल्यू को लेकर के तो इसके औकात में ही आंसर देगा प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, कॉस का होगा 0 से π, टेन का रहेगा तो -π/2 से π/2, लेकिन -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं करेगा। कॉट का जो होगा वो 0 से π। ये डायरेक्ट एग्जाम में ही पूछ लिया जाता है। सेक इनवर्स का 0 से π, π/2 छोड़ दिया जाता है। कॉसेक का -π/2 से π/2 0 को छोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें जो भी क्वेश्चन है आप इसमें फार्मूला अप्लाई नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में फार्मूलों को अप्लाई नहीं करना है। फार्मूला हो गया या फिर क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज हो गया, विदाउट प्रॉपर्टीज को पढ़िएगा अभी तक। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे एग्जाम में आप बना सकते हो, ऐसा नहीं मैं रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूँ कि आप नहीं बनाइएगा, लेकिन अगर चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं तो चैप्टर के अनुसार ही हम लोग को चलना है। क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग को क्या है, केवल और केवल थ्योरी यानी इस पर प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू पर हम लोग को क्वेश्चन बनाना है, कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करना है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन में आपको दिखा दूंगा कि इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी 2.1 का, उसमें कह रहा है कि जो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ -1/2। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स ऑफ -1/2। तो इसको हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट पहला नंबर में जो आपको दिया गया उसको क्या कीजिएगा, लेट कुछ भी मान लीजिए, y = साइन इनवर्स ऑफ -1/2। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या कीजिएगा, आप जानते हैं इसका मतलब एक्सप्लेनेशन में इसको हम बोले थे कि इसका एक डायलॉग चिपकाइएगा क्या है कि साइन इनवर्स का आंसर कितना आता है, -π/2 से π/2 के बीच में आता है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2। इज दैट क्लियर। यानी इसका आंसर जो आने वाला -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में आने वाला है। तो अब क्या होगा हमारा, इधर प्रोसीड करेंगे। चूंकि आपके पास क्या है, y = है साइन इनवर्स ऑफ
1/2। क्लियर है। देन इसको आगे क्या लिखिएगा आप, साइन वाई इज इक्वल टू -1/2। नेक्स्ट आगे प्रोसीड कीजिएगा, साइन वाई इज इक्वल टू, इसको क्या लिखिएगा, माइनस ऑफ साइन कितना होता है, साइन 30 डिग्री यानी π/6। अब माइनस इधर पॉजिटिव प्लस है तो दोनों तो इक्वेट नहीं हो सकता, दोनों को ना कंपेयर कर सकते हैं, तो इधर भी पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होगा, साइन वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ -π/6, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला, कैप्शन में लिखना होगा तो लिख सकते हैं, चूंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा के होता है। इज दैट क्लियर। अब इक्वेट कर लिए तो इसलिए आपका y बराबर क्या हो गया, आपका y बराबर हो गया -π/6, जो कि प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। y का वैल्यू निकालना था तो इसलिए आप लिख सकते हैं नीचे, हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज कितना, -π/6 हो गया आपका आंसर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा नंबर। अच्छा, इसका सेकेंड मेथड भी बता देते हैं, जैसे कि अगर आप प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं सेकेंड मेथड में, इसमें क्या करेंगे सो देख लीजिए जरा सा, ठीक है। सेकेंड मेथड, जैसे कि आपके पास गिवन क्या है उसको लेट कर लीजिएगा, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1/2। और आपको फार्मूला चूंकि पता है, क्या फार्मूला होता है कि चूंकि साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, यही ना होता है। साइन इनवर्स के साथ अगर कुछ नेगेटिव में रहता है तो क्या होता है, बाहर सिंपली निकल जाता है वो, यानी आपका क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, ये कैप्शन आपका हो गया, ये फार्मूला है, तो y इक्वल टू क्या कीजिए, बाहर निकल देंगे तो माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू, यानी y बराबर आपका क्या हो गया, माइनस का माइनस, साइन इनवर्स 1/2 कितना, π/6। बस 2 लाइन में आंसर दिया ये, ठीक ना। लेकिन अगर एग्जाम में आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स एग्जाम में, तो आप केवल यही अप्लाई कीजिएगा, ऐसा ना अप्लाई कीजिएगा, ऐसा ना हो कि आपको प्रोसेस कम करने के चक्कर में नंबर कट जाए, ठीक है। ये आप अप्लाई कर सकते हैं, कम समय बचाने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। चलिए, सेकेंड मेथड था इसी क्वेश्चन का, ये फर्स्ट था, ये हमेशा नहीं अप्लाई कीजिएगा, ये कभी कभी अप्लाई कीजिएगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर में क्या दिया गया है, दूसरा नंबर में दिया गया है कि cos इनवर्स ऑफ √3/2। क्या दिया गया आपको, cos इनवर्स ऑफ √3/2, यानी आपके पास गिवन है, गिवन cos इनवर्स ऑफ √3/2। प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू को बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका भी वही लिखिएगा, डायलॉग पहले चिपकाइएगा, वी नो दैट, क्या लिखिएगा, वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स इज कितना होता है, 0 से पाई। ये याद दिलाने के लिए कि आपका आंसर जब भी आना चाहिए तो 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। तो लेट कर लीजिएगा इसके आगे, लेट y इज इक्वल टू क्या, cos इनवर्स ऑफ √3/2। नेक्स्ट प्रोसीड कीजिएगा, इधर आगे तो क्या आपका बन जाएगा, cos y इज इक्वल टू √3/2। आगे इसको क्या करेंगे, अब इधर भी cos के रूप में इसको लिख लेंगे, तो हमारा हो जाएगा cos y इज इक्वल टू cos कितना डिग्री, √3/2 कितना होता है, 30 डिग्री के बराबर, यानी π/6 के बराबर। cos कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए y बराबर कितना, π/6। अब π/6 जो है वो 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है ना, यहाँ पर वो लाइन लिखना भूल गया, आप लिख दीजिएगा, y इज इक्वल टू π/6, जो कि बिलोंग कर रहा है किसके बीच में, 0 से पाई के बीच में। यहाँ पर भी आप वो लाइन लिख लीजिएगा, यहाँ पर हम लिख ही दे रहे, जगह तो है, ये बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है, तब वो सही होगा। लिखेंगे हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2 इज कितना, इज आपका कितना हो जाएगा, π/6। क्लियर। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन इतना में आ जाएगा, देखते हैं ट्राई मार के। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर दे रहा है cosec इनवर्स ऑफ 2। गिवन क्या आपके पास, गिवन है cosec इनवर्स ऑफ 2। डायलॉग मारनी है, अगर डायलॉग चिपकाना हो तो सिंपली चिपकाइएगा, वी नोट दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स इज कितना, -π/2 से π/2, 0 को छोड़ दिया जाता है, वहाँ पर लिखना जरूरी नहीं समझते, आप लिख लीजिएगा अपना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट कम जगह इसलिए उतना छोड़ रहा हूँ, ये मत समझिए कि गलत है, ठीक ना। आप अपना लिख लेना सोल्यूशन करने वक्त, मेरा काम क्या सिखाना है, बाकी बनाना आपका काम है।
तो क्या हम लिखेंगे इसमें, लेट कर लेंगे पहले, लेट कॉसेक इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या, y, चाहे y इज इक्वल टू इतना, साइड चेंज करेगा तो आपका क्या बन जाएगा, कॉसेक y इज इक्वल टू आपका 2 बनेगा। डैट मीन्स आप लिख सकते हैं कॉसेक y इज इक्वल टू, कॉसेक कितना डिग्री 2 होता है, साइन का रिवर्स में ले जाएगा तो साइन का क्या होता है 60 डिग्री होता है, सॉरी 30 डिग्री होता है 1/2, तो इसलिए ये भी 30 डिग्री। सबका आंसर वही आ रहा है π/6। ठीक है, कंपेयर कीजिएगा तो इसलिए y बराबर आपका क्या हो गया, ये y बराबर आपका π/6 हो गया, लिख दिया। ये बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में, और छूट रहा है क्या, 0 नहीं आना चाहिए बस, तो इसलिए लिख दिया हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2 इज कितना, π/6। 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ नहीं है, एक ही टाइप का सारा क्वेश्चन है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए तो 4th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 4th नंबर tan इनवर्स √3 cos 5 नंबर है, cos इनवर्स -1/2 और 6 है tan इनवर्स -1। ठीक है, तीनों एक ही साथ लिख लेते हैं। 3 सोल्यूशन तो हो ही जाता है एक बार में। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, चौथा नंबर गिवन है, क्या है हमारे पास, tan इनवर्स ऑफ -√3। 5वां नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है, 5वां नंबर है, वो है हमारे पास cos इनवर्स -1/2, और छठी नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है tan इनवर्स -1। ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब में एक ही कंसेप्ट लगेगा, बस आपको इसका प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू पता होना चाहिए। tan का कितना होता है, ओपन इंटरवल -π/2 से 2। ठीक ना, तो लिखेंगे वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स इज कितना होता है, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। नाउ इसको क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -3। इसको इधर ले जाइए तो आपका हो जाएगा tan y इज इक्वल टू -3 नहीं, -√3 है भाई, -√3, तो ये tan y इक्वल टू -√3 इज इक्वल टू tan y बराबर माइनस tan कितना डिग्री, tan 60 डिग्री, यानी π/3। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, मतलब माइनस प्लस कंपेयर नहीं हो सकता, तो tan y इक्वल टू, इसको अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan -π/3। इसमें भी वही बात है, लिख सकते हैं चूँकि tan ऑफ -θ बराबर tan θ होता है, जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में अप्लाई हुआ। अब tan से tan कंपेयर होगा तो इसलिए आपका y बराबर क्या हो गया, -π/3, जो कि बिलोंग कर रहा है -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में। हेंस क्या लिखिएगा, हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कितना दिया है, tan इनवर्स √3 इज कितना, इज -π/6। आंसर हो गया आपका। 5वां नंबर जो क्वेश्चन है आपके पास, इसमें क्या है, इसको वही लिखेंगे, कॉस इनवर्स वाला का अभी भी सेकंड नंबर क्वेश्चन में था, लिखेंगे वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स इज कितना, तो क्लोज इंटरवल 0 से पाई। ठीक है, क्लोज है ये, ओपन है, इसको समझिएगा, क्लोज इंटरवल। तो लेट करेंगे इसके आगे, लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ -1/2, डैट मीन्स cos y इज इक्वल टू -1/2। आगे प्रोसीड करेंगे, cos y, इसको cos के रूप में क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ cos, कितना डिग्री होता है ये, 60 डिग्री के बराबर, तो ये आपका हो जाएगा π/3। अब देखिए यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, cos y इज इक्वल टू, अब ऐसा नहीं कि जैसा सोच रहे थे साइन और tan में अंदर कर लेते इसको, तो cos इनवर्स ऑफ cos -θ बराबर -cos θ के बराबर नहीं होता है। ठीक ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है। जब क्वाड्रेंट रूल सिखा रहे थे उसी में आपको ये बात बताया था। इसमें अंदर ले जाने के लिए क्या करना होगा, हम आपको बता रहे, देखिए चूंकि फॉर्मूला लिख देते, cos π + θ भी होता है -cos θ,
क्योंकि कॉस फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। और दूसरा होता है कॉस पाई माइनस थीटा बराबर भी माइनस कॉस थीटा। ऐसा क्वेश्चन जो हम एक बार लिए थे आपके सामने, उसमें वहाँ पर भी आपसे सवाल किए थे कि इस दोनों में से कौन सा लेना बेटर है, या फिर दोनों में से कोई ले सकते हैं, ऐसा भी सवाल हो सकता है। देखिए इस दोनों में से ये बेटर होगा लेना, ये तो ले ही नहीं सकते हम। क्यों? अगर हम यहाँ पर पाई प्लस थीटा लेते हैं तो आप सोचिए यहाँ पर वाई का जो वैल्यू आएगा वो पाई से बड़ा आएगा। क्या आएगा? पाई से कोई बड़ा वैल्यू है, क्योंकि पाई में कुछ भी जुड़ेगा तो वो पाई से बड़ा आ जाएगा। लेकिन हमको वैल्यू 0 से पाई के बीच में लेना है, इसलिए हम क्या सफिशिएंट लेंगे? यही लेंगे कि कॉस पाई माइनस थीटा होता है। बच्चों को ये बात रटा दिया जाता है कि कॉस पाई माइनस थीटा बराबर ही माइनस कॉस थीटा लेना है, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर लेना सही है। क्यों? क्योंकि कॉस का आंसर, कॉस इनवर्स का आंसर हमको यहाँ पर कितना देना है? 0 से पाई के बीच में लेना है। इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे आपको पता है? यहाँ पर लिखेंगे इतना इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे कॉस पाई, अब माइनस थीटा की जगह पर कितना है? पाई बाई 3। क्लियर है? क्या लिखिएगा कैप्शन में? यहाँ पर लिख दीजिएगा चूंकि कॉस पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। आगे प्रोसीड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? कॉस वाई इज इक्वल टू, कॉस पाई में से पाई बाई 3 घटेगा तो आपका क्या बन जाएगा? कॉस 2 पाई बाई 3 बन जाएगा। बनेगा ना? 2 पाई बाई 3 घटा करके देख लीजिए, कंपेयर कीजिएगा तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई 3। और 2 पाई बाई 3 जो है बिलोंग कर रहे हैं 0 से पाई के बीच में। 2 पाई बाई 3 करने का मतलब 120 डिग्री, और 0 से पाई का मतलब 0 से 180 डिग्री, तो 120 0 से 180 के बीच में है, तो इसलिए आपका ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कितना दिया हुआ है? -1/2 इज कितना? आपका हो जाएगा आंसर 2 पाई बाई 3। क्लियर है? छठी नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है? tan इनवर्स ऑफ -1। tan इनवर्स वाला इससे पहले भी सेम इसी तरीके से वो बनेगा। इसका आंसर तो इसे भी दिख रहा है कि -π/4 होगा, लेकिन फिर भी फर्ज है मेरा, बना देते हैं। वी नो दैट, सेम डायलॉग मारिएगा, वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स इज कितना? ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। क्लियर है? आगे क्या करेंगे? लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1, डैट मीन्स tan y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -1, डैट मीन्स आगे tan y इज इक्वल टू -tan π/4। सीधा अंदर ले जाइएगा, tan y इज इक्वल टू, इसको माइनस अंदर ले जाए तो आपका क्या बनेगा? tan -π/4। tan से tan कंपेयर करने पर क्या हो जाएगा हमको? y बराबर -π/4, यही ना होगा, जो कि बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में। क्लियर है? -π/2 से π/2 के बीच में। हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ -1 इज कितना? -π/4। आंसर। चलिए, इसमें भी कुछ नहीं है, सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट पर आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, सेक इनवर्स ऑफ 2/√3, 8 नंबर कॉट इनवर्स ऑफ √3 और 9 नंबर कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। ठीक है, इस तीनों को एक बार कर दे रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सेक इनवर्स ऑफ 2/√3। 8वां नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो है हमारे पास कॉट इनवर्स ऑफ √3, और 9वां नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो है हमारा कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। 10वां हम ना करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वैसे हमको ये वो क्वेश्चन के लिए फिर से एक शॉट लेना पड़ेगा, तो इसको छोड़ देंगे 10 नंबर को। कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को? अगर हो तो बोलना, कमेंट करना, मैं उसका भी सॉल्यूशन डाल दूंगा। लेकिन नॉर्मल से एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? मैं बार बार आप लोग को बोलता हूँ कि मेरा काम है सिखाना, रटाना नहीं, ठीक ना? एक ही चीज़ को बार बार लिख करके क्या फ़ायदा? टाइम पास है एक प्रकार से। क्या है? सेक इनवर्स ऑफ। तो इसको क्या करेंगे? सेक का जो होता है वो लिख लीजिए। वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स इज कितना होता है? कॉस वाला में से बीच का वैल्यू घटा देते हैं। कॉस का क्या होता है हमारा? 0 से पाई, तो 0 से पाई है, इसमें से बीच का वैल्यू क्या घटेगा? तो π/2 घट जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्या करेंगे? लेट कर लेंगे इसको। लेट y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 2/√3, इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा? सेक y इज इक्वल टू 2/√3। नेक्स्ट इसको लिखेंगे सेक के फॉर्मेट में,
तो सेक वाई इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस का रिवर्स लेंगे, ठीक ना, कॉस का अपोजिट वाला लेंगे तो कॉस का कितना डिग्री होता है, √3/2। कॉस 30 डिग्री बराबर होता है, तो ये भी हमारा सेक 30 डिग्री हो जाएगा, सेक π/6, ठीक है। 6 से कंपेयर हो जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, π/6। अब ये π/6 जो है बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच में, बिल्कुल कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। π/6 कहने का मतलब 30 डिग्री, 0 से पाई मतलब 0 से 180, तो सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 इज कितना, तो π/6। क्लियर। नेक्स्ट 8वां नंबर है हमारा कॉट इनवर्स ऑफ √3। तो कॉट इनवर्स ऑफ √3 के लिए फिर से वही कम, कॉट का क्या होता है, कॉट का जो होता है वो कॉस की तरह हो जाता है ओपन इंटरवल में। तो क्या लिखेंगे इसमें, वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स इज कितना, तो ओपन इंटरवल 0 से पाई। क्लियर है। एक बात याद रखिएगा, बोर्ड्स एग्जाम में खास करके ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, थोड़ा मोड़ा नहीं, मतलब 2-4 पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो प्रिंसिपल वैल्यू से तो 2-4 क्वेश्चन आने ही वाले, तो उसको आप हमेशा याद रखिएगा। वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स कितना, 0 से पाई। आगे क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ √3। साइड चेंज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कॉट y इज इक्वल टू √3। नेक्स्ट कॉट y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसको कॉट के फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, कॉट कितना डिग्री होता है, ये कॉट 30 डिग्री यानी π/6। प्रोसीड करेंगे आगे, कंपेयर करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/6, जो कि बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच में। आगे लिखेंगे हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स कितना है, √3 इज कितना हो जाएगा, π/6। कोई दिक्कत। 8 के बाद 9वां नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा हटा देंगे, एडजस्ट कर देंगे तो आपका 10 नंबर क्वेश्चन भी हट जाएगा, ठीक है। चाहे छोड़िए, थोड़ा सा हिंट दे देंगे, आप लिख लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या हमारे पास, कॉस इनवर्स -1/2। तो इसमें क्या लिखेंगे, वही सेम डायलॉग, वी नो दैट, ये डायलॉग है जो आपको चिपकाना जरूरी है। वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स इज कितना होता है, तो 0 से क्लोज इंटरवल 0 से पाई, ठीक है। नाउ आगे क्या करेंगे, लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। डैट मीन्स आपका बन जाएगा cos y इज इक्वल टू -1/2। आगे प्रोसीड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा cos y इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस कितना डिग्री, तो 1/2 जो होता है वो हमारा होता है 60 डिग्री के बराबर ना, तो π/3, ठीक है। y इज इक्वल टू, नहीं डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते, अब देखिए यहाँ पर माइनस है प्लस है, तो फिर से वही काम करेंगे। ऐसा क्वेश्चन एक बार और हम लोग देख चुके हैं, cos y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos π - थीटा, तो थीटा के जगह पर π/3। सेम क्वेश्चन आ गया भाई, सेम cos -1/2, इससे पीछे जो लिए थे कितना था, अच्छा यहाँ पर -1/2 नहीं -1/√2 है, मिस्टेक हो गया यहाँ पर, सॉरी हम कह रहे हैं ऐसा क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन हम बनाए पीछे, 1/√2 है तो 1/√2 हो जाएगा, ये 1/-√2 और -1/√2 आ गया तो ये π/4 बन जाएगा और ये π/4 बन जाएगा, क्योंकि cos -1/2 सेम क्वेश्चन था ना, हाँ 5 नंबर क्वेश्चन सेम था cos -1/2, वही हम कह रहे हैं 9 नंबर में सेम आ गया। तो cos y इक्वल टू क्या हो जाएगा, घटा लीजिएगा तो आपका बन जाएगा cos 4 - 1 यानी आपका हो गया 3π/4। कंपेयर कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3π/4, जो कि बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच में। 3π/4 कहने का मतलब कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया, तो 4 तिया 12, 120, 125 डिग्री, नहीं 135 डिग्री, ठीक ना, जो कि 0 से 180 के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो लिखेंगे हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कितना, cos इनवर्स -1/√2 इज कितना, 3π/4। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा 9 नंबर क्वेश्चन तक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 10 नंबर क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको 1% भी दिक्कत नहीं होगा। कॉसेक इनवर्स ऑफ -√2 है, ठीक ना, कॉसेक इनवर्स ऑफ -√2 है। देखिए आप क्या कीजिएगा, सेम डायलॉग तो चिपकाइएगा, क्या डायलॉग चिपकाइएगा, 10 नंबर थोड़ा सा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। कॉसेक इनवर्स ऑफ -√2 है तो उसमें आप क्या लिखिएगा, वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स इज कितना,
माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू छोड़ देना है जीरो वाला वैल्यू। आगे लेट कीजिएगा, लेट वाई इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस कितना है, कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस रूट टू है, कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस रूट टू। ठीक है, तो इसको y के बराबर लेट कीजिएगा। हम डायलॉग छोड़ अगर दे तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, लेट y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस रूट टू, इधर आएगा तो आपका हो जाएगा कॉसेक y इज इक्वल टू माइनस रूट टू, यानी कॉसेक y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉसेक कितना डिग्री, पाई बाई 4। तो क्या कॉसेक में सीधा चला जाता है अंदर ना, सिर्फ कॉस और सेक को छोड़ करके, तो आपका हो जाएगा कॉसेक y इज इक्वल टू कॉसेक माइनस पाई बाई 4। तो इसलिए y बराबर क्या हो गया, माइनस पाई बाई 4, जो कि किसके प्रिंसिपल वैल्यू में बिलोंग कर रहा है, इसलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4 होगा। डायलॉग चिपका लीजिए अपना बीच में, यहाँ पर आंसर सही है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट पर चलते हैं, 11, 12, 13, 14, 4 और क्वेश्चन बचा है, बस 10 मिनट का और खेलें। चलिए तो अब 11 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 11 नंबर, 12 नंबर, 13 और 14 ऑब्जेक्टिव है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। 11 और 12 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारे पास, 11 नंबर जो क्वेश्चन है उसका कहना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। फॉलोइंग का वैल्यू निकालना है। गिवन है आपके पास, गिवन है tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/2। अब देखिए, अगर बाय द वे आपके पास समय का अभाव है, समय कम है, बोर्ड्स एग्जाम में भी बैठे हैं, तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नंबर मिलेगा तो मिलेगा। अगर आपके पास समय की अधिकता है, आराम से आप लिख सकते हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ वहाँ पर क्या कीजिएगा, आराम से तीनों का अलग अलग प्रिंसिपल वैल्यू निकाल करके ऐड कर दीजिएगा। क्योंकि इसमें कह नहीं रहे हैं, आप डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला भी अप्लाई, सॉरी प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, जो फार्मूला होता है, यानी प्रिंसिपल क्या कहते हैं उसको, प्रॉपर्टीज। इसका सॉल्यूशन देखिए जरा सा, डायरेक्ट इसको क्या लिखिएगा आप, tan इनवर्स ऑफ 1 है तो इसको tan इनवर्स ऑफ 1 ही रहने दीजिए, केवल निगेटिव वाला अप्लाई कीजिएगा। कॉस इनवर्स के साथ जब माइनस होता है, आपको बताए थे, देखिए साइन इनवर्स के साथ माइनस रहे, tan इनवर्स के साथ माइनस रहे और कॉसेक इनवर्स के साथ माइनस रहे, तो सिंपली बाहर निकल जाता है। कॉस इनवर्स के साथ माइनस रहे, कॉट इनवर्स के साथ रहे और सेक इनवर्स के साथ रहे, तो वो अपने साथ पाई लेकर के आता है, पाई माइनस उतना लिखते हैं। ये चीज़ क्लियर है आप लोग का, ठीक है, प्रूफ भी किए तो उसको, इसमें क्या लिखेंगे, इसके ऊपर हमारा लिखा जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, क्लियर। और साइन इनवर्स के साथ है तो सिंपली बाहर निकल जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 कितना होता है, पाई/4, tan कितना डिग्री, पाई/4, सॉरी 1 तो पाई/4 प्लस पाई और माइनस कॉस इनवर्स कितना 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 बराबर, यानी आपका हो जाएगा पाई/6, सॉरी पाई/3, साइन इनवर्स होता है पाई/3, अब माइनस ये आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2, तो ये आपका हो जाएगा पाई/6 यानी 30 डिग्री। अब बट्टा पर का जोड़ कर लीजिएगा, बट्टा पर का जोड़ किया तो कितना हो जाएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा, 4 तिया 12, 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 3 चौका 12 यानी 4 पाई और माइनस 6 दूना 12 यानी 2 पाई। अब देखिए 12 3 कितना हो गया, 15 पाई और माइनस 4 2 6 पाई बट्टे 12 बराबर आपका हो जाएगा 9 पाई बट्टे 12, कैंसिल होकर के कितना देगा, 3 तिया 9, 3 चौका 12 यानी 3 पाई/4 आंसर। कोई कहीं से भी 1% भी इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को गलत नहीं कह सकता है, बस इसमें हमने प्रॉपर्टी अप्लाई किया। अगर आपके पास समय की अधिकता है तो इसको x मान लीजिएगा, इसको y मानिएगा, इसको z मानिएगा। जिस तरीके से अभी y मान करके सबका अलग अलग वैल्यू निकालते थे, सबका अलग अलग वैल्यू निकालिए और पुट कर दीजिए, आपका आंसर यही आएगा 3 पाई/4। जब हम आपको थ्योरी बता रहे थे उस पर ये सेम क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में लिया था, उस दोनों मेथड से बनाया था। अगर आपको डाउट हो तो पीछे के लेक्चर में जाकर के देखिए, आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 में होगा शायद, 2 या 3 में लगभग। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वो है हमारा कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1/2। ये तो और आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बराबर कॉस इनवर्स 1/2 कितना होता है, कॉस इनवर्स कितना डिग्री 1/2, कॉस इनवर्स 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री यानी पाई/3 प्लस 2 इंटू कॉस कितना डिग्री, पाई/6 यानी 30 डिग्री। ये कट जाएगा 3 मरतबे, तो आपका हो गया पाई/3 और प्लस पाई/3, डैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 पाई/3, कोई दिक्कत नहीं है।
आगे 13 नंबर 14 नंबर शायद यहीं पर हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है कि अगला सूत्र नहीं लेना पड़ेगा। इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, क्या दिया है, इफ साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू वाई, देन कह रहा है 4 ऑप्शन दे रहा है कि y का वैल्यू 0 से पाई के बीच में बिलोंग करेगा, -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करेगा, 0 से पाई ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा, -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल। देखिए लिखने का एक बस अलग तरीका है। पहला नंबर ऑप्शन क्या दिया है, 0 से, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, 0 से पाई। इसका मतलब है कि y का वैल्यू 0 को लेते हुए और पाई तक जा रहा है, यानी इसी को आप जब इंटरवल में लिखिएगा, इसी को हम लिख के आपको दिखा दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि y बिलोंग करेगा 0 से पाई के बीच में, दोनों एक ही चीज़ है। ये लिखा हुआ है इनइक्वेशन के फॉर्म में, इनइक्वलिटी के फॉर्म में, और ये लिखा हुआ है इंटरवल के फॉर्म में, इसमें कोई शक नहीं है, दोनों सही है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन जो दिया हुआ है बस लिखने का अलग तरीका, वो आपका दिया हुआ है -π/2 से लेकर के y बिलोंग करेगा π/2 के बीच में। तो मतलब ये इसका मतलब क्या हुआ कि y बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में। सी नंबर ऑप्शन जो दे रहा है क्लोज इंटरवल ये होगा क्योंकि इक्वल का साइन ले रहा है। सी नंबर ऑप्शन जो दे रहा है 0 से पाई, और ये ओपन इंटरवल हो जाएगा, 0 को नहीं लेना है और नहीं पाई को लेना है, तो इसका मतलब y कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, y आपको बिलोंग करेगा 0 से पाई तक। और डी नंबर ऑप्शन जो दे रहा है वो हमारा है -π/2 से π/2 तक, इसमें भी ओपन ब्रैकेट होगा, -π/2 से y बिलोंग करेगा π/2 के बीच में, तो ये आपका y क्या हो जाएगा, y बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। सॉरी ये बोर्ड इतना ठक्कर ठक्कर कर रहा है, वहाँ पे हमको लगता है पिन उखड़ गया शायद, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, डिस्टर्बेंस है। चलिए कोई बात नहीं, कल उसको सही कर देंगे। तो क्या हमारा, अब देखिए, हाँ आपको पता है, तो इसमें आपको पता है कि साइन इनवर्स का औकात क्या होता है, सिंपल सी बात, आनहर आदमी भी इसको देख करके बता सकता है, अभी भी प्रिंसिपल वैल्यू पढ़े हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि साइन इनवर्स का आंसर जो आएगा, यानी साइन इनवर्स का आंसर जो वाई यहाँ पर आ रहा है, वाई का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में आना चाहिए, -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, सीधा सीधा आंसर इसका हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन जो है सेम इसी तरीके से है। 14 नंबर इस तरीके से तो नहीं है, अलग अलग वैल्यू निकालना, हमको जगह मिल जाए थोड़ा सा तो हम बना देंगे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बना दे रहे हैं, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि tan इनवर्स √3, बस 10-11 की तरह है, tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ -2, कोई दिक्कत नहीं है। tan इनवर्स √3 कितना होता है, π/3 की π/6, π/3 60 डिग्री के बराबर होता है, माइनस सेक इनवर्स के साथ माइनस रहने पर, आपको बताया था कॉस, सेक और कॉट, इस तीनों के साथ रहने पर माइनस रहने पर क्या होगा, पाई के साथ बाहर निकलेगा वो, तो मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ 2, माइनस खत्म हो जाएगा पाई के लिए, यहाँ पर आपका आ गया π/3 माइनस पाई, और ये माइनस कितना डिग्री, सेक कितना डिग्री 2, कॉस 30 डिग्री बराबर होता है, कॉस 60 डिग्री बराबर होता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री, यानी π/3 के बराबर। तो बराबर आंसर क्या हो जाएगा, π/3 माइनस पाई अब प्लस π/3, डैट मीन्स बटा पर के घटाव कीजिएगा तो 3 पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, तो आपका हो गया 2 पाई या माइनस 3 पाई/3, तो 2 पाई में से 3 पाई जाता है कितना, -π/3। ऑप्शन है कोई क्या 14 का ऑप्शन, ऑप्शन ए पाई, ऑप्शन बी -π/3। आंसर क्या आ गया आपका, आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान एक्सरसाइज था ये। अगले एक्सरसाइज के लिए हम लोग रेडी रहेंगे, कल आपको अगले एक्सरसाइज का सोल्यूशन मिल जाएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन एक बोर्ड्स एग्जाम के लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम में स्पेशली केवल इस एक्सरसाइज से मुझे जैसा लगता है कि 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज का अच्छे से आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक ना। आप खुद से भी एक बार प्रयास कर लीजिएगा, और मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि एक्सरसाइज तो मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। आप सॉल्व एग्जाम्पल बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है, क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल से खास करके बोर्ड्स एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हर साल फिक्स है कि बोर्ड्स एग्जाम में सॉल्व एग्जाम्पल से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। तो मैं तो एक्सरसाइज करा दे रहा हूँ, बाकी सॉल्व एग्जाम्पल आप लोग खुद से कर सकते हो, उसमें सॉल्यूशन दिया भी रहता है। अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे पर्सनली किसी भी तरीके से व्हाट्सएप से, ईमेल से, टेलीग्राम से, जैसे चाहे उस तरीके से आप मुझसे समझ सकते हैं, कॉलिंग के थ्रू, ठीक है। आप चाहे कहीं से भी बिलोंग कर रहे हो, बिहार, यूपी, जहाँ मर्जी वहाँ से आप बिलोंग करें, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। मेल आईडी भी मिल जाएगा, आपकी जैसी इच्छा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।